हेलो एवरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। प्रोनाउन सेक्शन हमारा चल रहा था। आज हम उसके एक एक सेक्शन को यहाँ पर एक एक टाइप को हम लोग पिकअप कर रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है प्रोनाउन क्या है। इसका हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट ब्रेक किया था, जो जनरली प्रोनाउन का डेफिनेशन लोग मानते हैं तो वो रिप्लेस करने के लिए आता है नाउन को, या अवॉइडेंस होता है रिपीटिशन ऑफ नाउन का। लेकिन इसके सिवा भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, अदर, ईदर, नीदर, ये सब भी प्रोनाउन है। समवन, एनीवन, ये सब भी प्रोनाउन है जो इंडिफिनिट है, जहां पर कोई नहीं है। इन जनरल टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां भी जो चीजें यूज होती हैं, जो सेंटेंस अभी हम लोगों ने बोले, जो वर्ड्स बोले, दैट इज ऑल्सो प्रोनाउन। फॉर दिस पॉइंट आज हम उसी एक टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सारे 10 प्रोनाउन हो चुके हैं। इसके टाइप के बारे में बात कर चुके हैं और किसका किसका क्या मतलब है वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। आप देखोगे क्या क्या चीजें रहती हैं। ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोनाउन अपने आप में ही टेल्स इट्स मीनिंग। जितने भी टाइप्स हैं, दे टेल्स इट्स मीनिंग इटसेल्फ। अपने आप में ही ये मीनिंग को भी बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। जैसे आप लोगों को बुक्स बांट रहे हो, पेन बांट रहे हो, किताबें दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या करें, बांट रहे हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन भी बांटने को दिखाता है। बट एक बार में मान लीजिए आप लड्डू बांट रहे हैं सपोज, तो लड्डू पे एक लोगों को एक लोगों को एक लोगों को एक, इस तरह से आप एक एक लोगों को एक लड्डू दे रहे हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, हर किसी को अपना अपना लड्डू जो उसके हक में आ रहा है, वो प्रसाद, वो लड्डू उसके पास पहुंच रहा है। तो यहाँ पे ऑल्दो हम सबके लिए ईच, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, वो कलेक्टिवली सबको इंडिकेट करेगा, लेकिन हर इंसान उसका अपने आप में इंडिविजुअलिटी को प्रेजेंट करेगा। वो अपना लड्डू उसको मिलेगा, वो अपना लड्डू खाएगा। और हिज यहाँ पे जिसको प्रोनाउन यूज होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज होगा। मैं इसको डिटेल में बता दे रही हूँ। जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में लोग डिस्ट्रीब्यूशन को ही फोकस करते हैं, बट अगर रेस्ट ऑफ द थिंग अगर आप जान जाओगे तो आपको, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे वो किसी भी एरिया से पूछ रहा हो, चाहे वो प्रोनाउन पूछ रहा हो या नाउन चेंज करता है, जिस भी कंडीशन में सेंटेंस के करेक्शन में आता है, आप वहां से पिकअप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि ईच, जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ईच, जब हम ईच बोलेंगे तो हर ईच में सब आ जाएंगे, लेकिन हर एक ईच इंडिविजुअली ट्रीट किया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे और प्रोनाउन भी इसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और प्रोनाउन के साथ जब वो आ जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, जैसे हिज, हर, तो यहाँ पे हम हिज और हर लगाएंगे, ना कि एक से ज्यादा लोग हैं तो हम लोग वहां उसको प्लूरल नहीं कर देंगे, क्योंकि इंडिविजुअली हर कोई अपना काम कर रहा है। हिंदी में इसी वर्ड को प्रत्येक बोलते हैं। हर किसी को, प्रत्येक अपना अपना काम करेगा, अपना अपना प्रसाद पाएगा, अपनी अपनी ड्यूटी निभाएगा। सपोज अगर मैं कहूं कि ईच एम्प्लॉय हैज टू डू हिज ड्यूटी, तो आप कहोगे, मैं लिख दूं, लेट मी, अगर मैं कहूं ईच एम्प्लॉय, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ समझाने के लिए, अभी हम पूरा इसको करें। ईच एम्प्लॉय हैज टू, डज नहीं, हैज टू नहीं लगाते, ईच एम्प्लॉय हैज टू लगा देंगे तो फिर उसके बाद वर्ब चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ईच एम्प्लॉय डज हिज ड्यूटी। अच्छा, मैंने यही सेक्शन क्यों लिया, ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आए। अगर हम बहुत सारी चीजें हैज टू ये सब लगा देंगे तो वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो ही जाएगा। यहाँ पे आप मेजर चीजें समझिए। अगर हमने ईच लगाया है, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, ईच लगाया है और यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है, तो एम्प्लॉय इसके बाद सिर्फ एम्प्लॉय लिखेंगे, एम्प्लॉयज नहीं लिखेंगे। तो डज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और यहाँ पे हिज भी सिंगुलर वर्ब भी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं इस पे, देखते हैं कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो सकते हैं और क्यों अलग अलग रखे गए हैं। क्योंकि मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो सकती है, ईच में दो लोग भी तो हो सकते हैं और दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी बांटा जा सकता है। जब बहुत सारे हों तो उनके लिए क्या यूज करेंगे। सपोज डिस्ट्रीब्यूशन दो लोगों के बीच में हो रहा है,
दोनों में से किसी एक को मिल रहा है, किसी एक को नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन भी हो सकती है। ये कंडीशन भी हो सकती है कि दो लोग हैं लेकिन दोनों को ही कुछ नहीं मिल रहा है, ये हो सकती है। या फिर हो सकता है कि जितने लोग भी हैं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो यही सिचुएशंस होती हैं जो हम ग्रामर के थ्रू हम ये लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे लोग चेंज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आगे की चीजें वो प्रोनाउन सबको चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि ग्रामर इज नॉट अबाउट रूल एंड रेगुलेशन। यहाँ पे आपको रूल और रेगुलेशन देखने को नहीं मिलेगा, रादर यहाँ पे आप देखोगे कि सब कुछ सेंस बेस्ड है। जैसे आप हिंदी समझते हो, नेचुरली समझते हो, यू नॉट नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू एनी अदर लैंग्वेज और सिंबल, डायरेक्टली आपने सुना और उसका सेंस समझ लेते हो। और एग्जाम्पल वही देते हैं, बार बार मैंने इस एग्जाम्पल को दिया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। जब अनुरुद्धाचार्य के सामने एक विमेन आके कहती है कि बाबा जी मैं बिहार से आया हूँ, तो आया हूँ में तुरंत ही लोगों को हंसी आ जाती है कि वर्ब अगर वो फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग लगना चाहिए था हिंदी में, यानी कर्ता अगर फीमेल है, महिला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगना चाहिए था। वैसे ही हर चीज इंग्लिश में भी सेंस बेस्ड ही होती है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं के तर्ज पर रख के हम नाउन भी देखेंगे, प्रोनाउन भी देखेंगे, वर्ब भी देखेंगे और एडजेक्टिव एडवर्ब सब कुछ हमने उस तर्ज पर लगाकर देखेंगे। सेंटेंस अगर ठीक बैठ रहा है तो सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन हो सकते हैं। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ईच दिखा सकता है, एवरीवन दिखा सकता है, ईदर दिखा सकता है, नीदर दिखा सकता है, एनी दिखा सकता है, नन या नो वन दिखा सकता है, वन दिखा सकता है। वन तो चलिए इसको मैं साथ में समझा दूंगी क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट आता है। वन के साथ वंस लगता है, वंस के साथ आप हिस नहीं लगेगा, आपको एग्जामिनर यही कंफ्यूज करेगा। जब भी वो सेंटेंस देगा तो आप हमेशा देखेंगे वन शुड बी डू वंस ड्यूटी होना चाहिए, वन शुड बी डू वन हिज ड्यूटी नहीं होना चाहिए। तो एक बात इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएगा लेकिन इसी से मिलता जुलता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो नहीं कर रहा है वन, ये एज इंडिफिनिट को, चलिए उसके बारे में वहां बात कर लेंगे, लेकिन रूल यही अप्लाई होगा वहां पर भी। तो अब चलिए इतने वर्ड्स को पहले हम देख लेते हैं, इधर और नीदर और को भी हम यहीं पे बताते हुए चलेंगे। बाकी चीजें आप इधर देखिए, जैसे मैंने बोला ईच, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ईच के साथ दो कंडीशन हो सकती हैं, ईच हम दो लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा, दो लोग हैं ईच बॉय हम यूज करेंगे तो मतलब आप इसको भी काउंट कर रहे हो और इसको भी काउंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ईच एक से दो से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए चार लोग हैं तो आप यहाँ पे ऐसे सिंबल बना के लिख दोगे, दो से ज्यादा के लिए भी हम ईच यूज कर सकते हैं दोनों कंडीशन में। बट एवरीवन हम दो के लिए यूज नहीं करेंगे, जब दो से ज्यादा होंगे तभी हम एवरीवन यूज करेंगे। तो एवरीवन इन ऑल कंडीशन दो से ज्यादा लोगों के लिए बात कर रहा है। अब इन सब में प्रत्येक को कोई चीज दी गई, प्रत्येक ने कोई अपनी ड्यूटी निभाई, जो भी निभाई, लेकिन एवरीवन यहाँ पे दो से ज्यादा लोगों के लिए होगा, तीन हो, चार हो, पांच हो या हजारों हो, लेकिन दो से ज्यादा होना चाहिए। एवरीवन हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी साथ में याद रखिएगा। प्रोनाउन वाले सेक्शन में इसलिए हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि जनरली यहाँ पे ईच इधर ही आपको बताते हैं। मैं यहाँ पे वर्ब और पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्लियर करते हुए चल रही हूँ, ताकि जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पहुंचो तो आपको समझ में आए यही पॉइंट वहां पे था। ठीक है, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, इतना समझ में आया। उसके बाद ईदर का मतलब होता है दो में से, या तो ये या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक साथ दोनों नहीं, ठीक। और नीदर की कंडीशन ये हो सकती है कि अगेन दो लोग हों, ना तो ये, ना तो ये, अरे या तो ना तो ये ना तो ये, नीदर का मतलब ना तो ये ना तो ये, मतलब दो लोग हैं तो दोनों को ही कोई चीज नहीं मिली, ठीक है। एनी का मतलब कोई भी होता है, इसका मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कोई भी। ईच का मतलब हर कोई, एवरीवन का हर कोई, ईच दो के लिए भी यूज हो सकता है और एनीवन किसी के भी सेंस में, कोई भी के सेंस में यूज होता है। हिंदी का मतलब कुछ जगहों पर यूज करिए ताकि आपको इंग्लिश समझ में मदद हो।
नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। एक हर लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर, क्योंकि आती हमारी जनरल यूज से ही हमने लैंग्वेज बनाई है, सिंबल्स बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं सारी लैंग्वेजेस मदद करती हैं दूसरे को समझने के लिए। कुछ चीजें अलग होती हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमेशा ट्रांसलेशन से मत सीखिए। लेकिन जहां पर आपको ट्रांसलेशन के, जहां पे कुछ जगहों पे हिंदी आपकी मदद कर सकती है, वहां पे आप विदाउट एनी झिझक आप मदद ले सकते हैं। चलिए, तो कोई हो गया। नन का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी, कोई भी नहीं। अब जितने भी लोग हैं, किसी को भी कुछ नहीं मिला, किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कोई कुछ नहीं मिला, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी लोग एक साथ आएंगे, किसी के साथ भी कुछ नहीं मिला या हुआ, या उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये इतनी कंडीशन बन रही है। अब इधर और नीदर और भी हम लास्ट में इसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम इसको समाप्त करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे मैंने बोला ईच, ईच के साथ दो कंडीशन होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा ये पार्ट अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको करना है, तो क्या जरूरत है वहां पे ही करने की, आप यहाँ पे इसको समझ लो। ईच के साथ दो कंडीशन लगती है। एक, अगर हमने ईच के बाद ना, नॉट ईच के साथ, सबके साथ दो ऐसे कंडीशन लगती है। अगर ईच के बाद नाउन आया तो वो सिंगुलर होगा। अगर मैंने बोला ईच गर्ल गेट्स रिफ्रेशमेंट, इनको रिफ्रेशमेंट नहीं देना चाहिए, इनको मेकअप दो पहले, इनको मेकअप दो। ईच गर्ल गेट्स हर मेक अप। देखिए, ईच गर्ल, इसके बाद गर्ल सिंगुलर हमने यूज किया। ईच मतलब एक से ज्यादा तो है, लेकिन यहाँ पर जस्ट अगर बाद में आया तो सिंगुलर नाउन भी यूज करेंगे। यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे वर्ब भी देख रहे हो, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। और वर्ब सिंगुलर है तो ये क्या लिखा है, नॉमिनेटिव केस है। हम यहाँ पे दोनों चैप्टर को मर्ज कर दे रहे हैं। ये भी यही चीज जाके आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सिंगुलर इन नेचर, ये फॉर्म चलेगा। बट ईच के साथ अगर प्रीपोजिशन ऑफ के साथ आर्टिकल द लग गया, ईच ऑफ द, अब मुझे कोई भी ऐसा एग्जाम दिखाइएगा जिसमें ये वाला सेक्शन आता है और ये एरिया छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में ये एक ऐसा टॉपिक है, नाउन भी कवर कर लेता है, प्रोनाउन भी कवर कर लेता है, वर्ब भी कवर कर लेता है, वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब चीज को एक साथ कवर कर लेता है। फॉर दैट पर्पस यहाँ पर आप देखोगे क्या है, ये चीजें, इसलिए मैं साथ में इसको यहाँ पे लेके चल रही हूँ। और ये पोर्शन को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जहां पर भी इस तरह के टॉपिक्स आते हैं वहां पर ये जरूर पूछेगा। कुछ एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, वो समटाइम्स दे अवॉइड दिस एरिया बिकॉज, क्योंकि उनके पास वो फैक्चुअल नॉलेज पे, वो हम, मुझे एसएससी का पेपर बहुत बकवास लगता है, क्योंकि कंप्लीटली बेस्ड ऑन फैक्चुअल नॉलेज, मेंटेनेंस से सब चीजें रटने वाली चीजें, और मैक्सिमम ऐसे वोकैब्स होते हैं विच इज नॉट which we not use in daily life. So मुझे पर्सनली बहुत फैक्चुअल टाइप के पेपर्स नहीं पसंद होते हैं। होने भी नहीं चाहिए इस तरह के पेपर, क्योंकि एट द एंड आपको माइंड डेवलप करना है, सिर्फ माइंड को रट्टू तोता नहीं बनाना। ठीक है, चलिए, तो ईच ऑफ द, जब हम ईच लिखे लगाएंगे तो हम यहाँ पे हमेशा जब प्यूरल के बाद द के बाद नाउन आएगा तो वो प्यूरल होगा। सिर्फ ये नाउन प्यूरल होगा, अभी भी इधर की चीजें जो हम वर्ब और प्रोनाउन लगाएंगे वो सिंगुलर ही लगाएंगे। नहीं समझ में आया, हिंदी में समझिए। हमने कहा ईच गर्ल गेट्स हर मेकअप, सारी लड़कियों में से सब लड़कियों के लिए ईच यूज हो गया। गर्ल मतलब एक एक लड़की को अपना अपना मेकअप, हर मेकअप, अपना अपना मेकअप मिल गया। वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर। इतनी चीजें समझ में आई। लेकिन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब ईच ऑफ द बॉयज बोले या स्टूडेंट्स बोले, तो सारे स्टूडेंट में से, सारे बॉयज में से हर किसी को, ये सेंस में आता है ईच ऑफ द का मतलब। दोनों में अंतर समझ में आया। इस तरह हिंदी में आपको ये चीज एकदम सही से समझ में आ जाती है। जैसे मैं कहूं सभी छात्रों को उनका रूम मिल गया, हिंदी में समझ में आया, सभी छात्रों को उनका अपना अपना रूम मिला होगा ना जाने के लिए, तो वर्ब और बाकी सारी चीजें तो सिंगुलर होंगी। अपना अपना रूम मिला तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी, अपना रूम मिला ना तो उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। लेकिन
जब सभी छात्रों को अगर बोलेंगे तो वहां पर वो प्लूरल, जैसे हिंदी में छात्र नहीं, सभी छात्र को उनका रूम नहीं मिला, सभी छात्रों को उनका रूम मिला, तब वो सेंटेंस करेक्ट होगा। वैसे ईच ऑफ द बॉयज जब बोलेंगे तब यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट होगा। तो जब भी प्रोनाउन के बाद ये आर्टिकल लगकर आता है तो ये नाउन प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब वही चलेगा, सिमिलर ही चलेगा। ईच ऑफ द टू बॉयज गेट्स हिज रूम, गेट हिज रूम। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि एक पॉइंट अभी आगे का क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि आपको ईच के साथ कोई सेंटेंस दिया गया है, और अभी ही मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दे रही हूँ वन वाला भी, क्योंकि वन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आता है, लेकिन सब मिलता जुलता है, इसलिए यहीं पर इंट्रोड्यूस कर दे रही हूँ। लेकिन वो याद रखिएगा वो प्रोनाउन नहीं है। वन शुड बी डू वंस ड्यूटी, वो वहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। वन मतलब अकेला हो गया ना, किसी को अपनी ड्यूटी करना चाहिए, वो इंडिफिनिट हो गया ना, वो इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको यहाँ से मत जोड़िएगा। मैं कहूँ ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स मस्ट perform for each of the students performs his task। यहाँ पे टास्क कर देते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स लगा, ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे आर्टिकल, इसके साथ ये प्लूरल आ गया। छात्रों की बात की थी, छात्र प्लूरल आ गया। लेकिन आप देख रहे हो ईच में तो लड़की भी तो हो सकती है, यही होता है जेंडर बायसनेस। यहाँ पर बायसनेस आपको दिखेगी। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली जेंडर मेंशन नहीं हुआ है, ईच के बाद स्टूडेंट्स लिखा है, लड़के लड़कियां दोनों भी हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम यहाँ पे मस्कुलिन जेंडर का ही पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ये थर्ड पर्सन है, इसका, ही का, हिज है ना, पर्सन याद है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोग ने किया था। थर्ड पर्सन का मस्कुलिन जेंडर का हम लोग प्रोनाउन, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन हो गया, अगर स्टूडेंट की जगह पे, इस जगह पे मैं आपको लिख दूं गर्ल, ईच गर्ल्स परफॉर्म हिज टास्क, तो यहाँ पे अब हिज नहीं होगा, देखो इसको यही हिज लिखे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, गर्ल्स के साथ हर हो जाएगा। और अगर नहीं मेंशन किया गया है जेंडर, तो डजेंट मैटर कि उसमें लड़कियां हैं या नहीं है, अगर ईच लिखा है तो आप मस्कुलिन जेंडर का यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन लगाओगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसके साथ ही हम बाकी चीज का एग्जांपल देते हुए इसको एंड अप करते हैं। एवरीवन के साथ भी सेम, एवरीवन should everyone wins the prize। ठीक है, एवरीवन लिखा है, एवरी के साथ अगर आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है एवरीवन ही लिखो, एवरी के साथ आप वो लगा सकते हो, पर्सन का नाम लगा सकते हो, या वो लगा सकते हो, नाउन लगा सकते हो, एवरी गर्ल विंस प्राइज, ऐसे कर सकते हो। अब ईदर का और नीदर का देखिए, मान लीजिए दो लोग हैं पार्टिसिपेशन में, और इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दो बॉयज जो रहते हैं, एक्सपेक्टेड होता है कि या तो फला जीतेगा, हीरो जीतेगा, या उसका दोस्त जीतेगा। तो रेस हो रही होती है, फिर पूरी कहानी उसके इधर इर्द गिर्द घूम रही होती है। लेकिन यहाँ पे रेस की क्या होती है, या तो वो जीतेगा, या तो हीरो का नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा, और दूसरे का नाम मुझे विशाल, या जो भी वी से उसका नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इन दोनों में से होता है ना कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। वैसे ही इधर क्या नाम बताया था मैंने, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, इधर चलिए इधर और के साथ उसको मैं बता दूंगी, ये छोड़ दीजिए। इधर ऑफ द टू गेट्स, इधर ऑफ द टू विल विन। अब यहाँ पे विल कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको करने के लिए। विल के साथ एस वाला वर्ब का एस वाला फॉर्म नहीं लगता, याद रखिएगा, ये मैं फ्यूचर लिख रही हूँ, ठीक है।
ईदर ऑफ द स्टूडेंट टू, ईदर ऑफ द टू, ऑफ द टू, दो में से एक, दो, ईदर ऑफ द टू विल सिक्योर, सिक्योर फर्स्ट रैंक। फॉर दिस पॉइंट दोनों में से एक क्या है, विल सिक्योर द फर्स्ट प्राइज, दोनों में से एक ही तो फर्स्ट आएगा। अब नीदर, अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन है कि लग रहा है कि दो लोगों पे दाव लगाया गया है और दोनों ही बकवास निकल गया, ये दोनों नहीं जीतेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल्खा ले लीजिए, मिल्खा में लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जो लोग पहले से बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, मिल्खा नहीं, क्या ने पिक्चर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो मिल्खा जी के ऊपर बनी हुई थी, तो उसमें से एक्सपेक्टेड था कि जो बाकी प्लेयर्स हैं वो लोग जीतेंगे, लेकिन मान लीजिए दो प्लेयर पे दाव लगा कि दोनों में से ये जीतने वाले हैं, लेकिन क्या हुआ, मिल्खा जी आ गए और उन्होंने बाजी मार दी, तो दो जिसपे दो लोगों पे दाव लगाया गया था दोनों हार गए। या पाकिस्तान वाला जो था उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, दो पाकिस्तान को लग रहा था ये जीतेंगे, लेकिन जब मिल्खा आया तो हवन करके चले गए। तो हम क्या लिखेंगे इस कंडीशन में, जब जिन पे दाव लगाया था दोनों नहीं जीते, नीदर ऑफ द टू विल विन। नीदर, देखिए फिर अगेन मैंने यहाँ पे विल लगाया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्यूचर में। नीदर ऑफ द टू विल विन, क्यों, क्योंकि मिल्खा आ गया, दो लोगों में जिस पे दाव लगाया था, जिस पे लगा था ये लोग जीतेंगे, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। कोई का मतलब हो जाता है एनी, एनी का मतलब हो जाता है एनी, एनीवन कैन कम टू दी पार्टी। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं जोड़ रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे ध्यान रखिए, एनी का मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी, अब कोई भी नहीं। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे कार्ड बांट दिए गए हैं, हमारे यहाँ की पार्टी, चलिए दूसरा सिनेरियो रखते हैं, कोई भी नहीं। अब कोई सीक्रेट मिशन है, समझ लीजिए कोई सीक्रेट एजेंसी कोई काम कर रही है, या रशिया में कुछ ऐसी जगहों पर एक्सपेक्टेड है कि साइबेरिया वाली जगहों पर कुछ एलियंस आते हैं, तो वहां पर किसी की एंट्री नहीं है, तो आप कह सकते हो नन, और ऊपर लिख दो यहाँ पे इसके सामने, नन वुड एंटर इन साइबेरियन, साइबेरियन सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट एरिया, एरिया या एरियाज। नन का मतलब कोई भी नहीं आ सकता है साइबेरिया के सीक्रेट प्लेस पे, और कैन गो भी लिख सकते हो। ये हो गया इतनी चीजें, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसी के साथ मैंने कहा था कि आपको वन भी बता दूंगी, तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी किसी भी सेंटेंस में अगर वन के साथ आया तो पक्का आगे आपको साथ में हिज लगा देगा या हर लगा देगा, तुरंत ही उसको गलत करिएगा, वन शुड बी डू वंस ड्यूटी होगा, ठीक है। बस जो इसका पार्ट नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ बताकर आपको ये चीज बोल दी। तो यहाँ पर आज हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वेट अ मिनट, छोटा क्यों नहीं होता है ये, आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं रहा, मुझे बाहर चीजें दिखाई दे रही हूँ, नहीं सब कुछ है ना अंदर, हाँ चलिए, तो ठीक है, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कवर कर लिया है, हर एक प्रोनाउन का मैं अलग अलग वीडियो बना दे रही हूँ, जिसको जिस जगह दिक्कत है डायरेक्टली वहां जाके प्ले लिस्ट में प्रोनाउन का जो सेक्शन रहेगा वहां पे आपको सारे प्रोनाउन मिल जाएंगे। और प्रोनाउन में भी पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था सब कुछ, उसके बाद एक एक प्रोनाउन, आप जिस भी प्रोनाउन में आपको दिक्कत होती है एक वीडियो में आपको एक प्रोनाउन मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिमांड हो, प्लीज फील फ्री, शेयर विद मी, आई एम हियर टू सॉल्व इट। मुझसे जो बन पड़ेगा, जैसे बन पड़ेगा, जितने अच्छे तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगी कि ताकि आपको वो उस प्रॉब्लम, उस एरिया में दिक्कत ना हो। इसके सिवा आप अपने व्यू पॉइंट शेयर करिए, इज इट यूजफुल फॉर यू, और आपको इस पे बेनिफिशियल है या नहीं है, नहीं है तो विल जंप टू समथिंग एल्स, ओके। अभी जैसा भी हम देखते हैं इसको कैरी ऑन करने के लिए अगर आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं और आपको आपकी कोई डिमांड हो
और नहीं भी होगा तो एक क्लास चलो रहे, अगर नहीं भी होगा तभी हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे। आप अगर पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत हो रही है तो आप शेयर कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।